तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीएससी बीकॉम के, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। इनमें अभी केवल आप देखेंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। बीए का भी रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, लेकिन इसमें भी कुछ कॉलेजेस के रिजल्ट रुक गए हैं। यहाँ पर डिटेन्ड कॉलेज लिखा हुआ है। ये वाले जो कॉलेज कोड हैं, इनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी कॉलेजेस के बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं मेन वाले स्टूडेंट्स के। तो कैसे रिजल्ट चेक करना है, कैसे उसमें कैलकुलेशन चेक करने की आप पास हैं, फेल हैं, बैक है या कोई और दिक्कत है, वो सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लास्ट सेमेस्टर तक काम आने वाली है। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रिजल्ट आखिरकार आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ ऊपर रोल नंबर डालना होगा, मार्कशीट में आपको एनईपी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना होगा और सर्च पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैप्चा भी ये वाला एंटर कर दिया। मैं सर्च नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं रिजल्ट खुलकर आ गया है। नीचे यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा नीचे, और ये जो ब्लू में बनकर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट और खुलकर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका रिजल्ट खुलकर आ गया है। अब इस रिजल्ट में क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आया होगा। इसमें कोर्स का टाइटल लिखा है, ये इस तरीके से मार्क्स लिखे हैं। ये क्या चीज़ें बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है, किस तरीके से आपको पास फेल लिखा होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल बात ये समझ लीजिए, ये जो सीआरडी करके लिखा हुआ है यानी कि क्रेडिट पॉइंट, ये अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपका 0 आ रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, क्रेडिट मिले हुए हैं, अगर किसी में भी 0 आ रहा है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो। उसका यहाँ ग्रेड में एफ लिखा होगा या एनक्यू लिखा होगा। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर ये बच्चा किसी भी में फेल नहीं है, तो किसी में भी ना तो 0 आ रहा है ना ही एफ लिखा हुआ है, एनक्यू लिखा हुआ है। अब फेल किस तरीके से होते हैं वो चीज़ समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर के थ्योरी सब्जेक्ट हैं उनकी। ये देखिए, मेजर के थ्योरी सब्जेक्ट हैं, इनकी मैं बात करूंगा। इसमें क्राइटेरिया क्या है पास होने का। 2 चीज़ आपको देखनी है मेजर के थ्योरी सब्जेक्ट में, कि आपके जो ये 75 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर था यूनिवर्सिटी का, इसमें आपके 25 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और जो आपका टोटल आ रहा है यहाँ पर, ये टोटल जो आ रहा है ये कम से कम 33 का होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाओगे। उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, वो अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। कितने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, कब मिलते हैं, वो चीज़ अलग होती है। तो जो मेजर के ये वाले थ्योरी वाले पेपर हैं, जितने भी जिनमें ये टी करके लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। इनमें आपको 2 क्राइटेरिया देखनी है। सबसे पहले ये 75 में से आपके 25 होने ज़रूरी हैं, और टोटल 100 में से आपके 33 होने ज़रूरी हैं, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। अगर यहाँ 75 में से 25 नहीं है, बेशक आपके टोटल 33 से ज़्यादा हो रहा है, तब भी आप फेल माने जाओगे। उस स्थिति में या तो ग्रेस मिल सकता है अगर एलिजिबल होगे, या फिर डायरेक्ट ही फेल हो जाओगे। दूसरा आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, इसमें से आपको 33 मार्क्स चाहिए मिनिमम, वो टोटल में होने चाहिए। अगर 33% से कम है तो आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे। तो जैसे इसके 70 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल में, तो क्लियरली पास है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल के पीछे यहाँ पी लिखा होता है। तो ये मेजर के थ्योरी और प्रैक्टिकल की मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है पास फेल का। अब मैं बात करूंगा ये जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इसमें किस तरीके से आप पास माने जाओगे। तो ये 40 और 60 मार्क्स का इसमें पेपर हुए थे आपके, और 40 मार्क्स टोटल 100 में से लाने ज़रूरी हैं। तो यहाँ 100 में से आपके 40 आने ज़रूरी हैं। यहाँ टोटल में देखिएगा, टोटल में अगर आपके 40 या 40 से ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर आप पास माने जाओगे और आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, ग्रेड भी मिलेगा। तो जैसे 67 मार्क्स है, 40 से ऊपर हो गए तो ये पास है। सेम यही कंडीशन को करिकुलर पेपर की भी है। इसमें भी आपको 100 में से 33 लाने होंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट के 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्लियरली पास है। तो इस तरीके से रिजल्ट में इनका पास लिख करके आ गया है। यहाँ पर देखिए पास आ गया है लिख करके। वही यहाँ पर अगर आपका BP करके कुछ कोड आगे लिखा रहा है तो इसका मतलब है उस कोड में आपकी बैक है, कोड यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर इस तरीके से आ रहा है। अगर आपका यहाँ रिजल्ट में लिखा आ रहा है डिटेन्ड ड्यू टू
उसके आगे कुछ और भी लिखा आ रहा होगा, या तो MS लिखा आ रहा हो या MC लिखा आ रहा हो या कुछ और रीजन लिखा आ रहा हो। अगर डिटेन्ड करके लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पास तो हो, अगर यहाँ सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में क्लियरली पास हो, लेकिन आपकी मार्कशीट डिटेन्ड है, यानी कि आपकी मार्कशीट कॉलेज नहीं भेजी जाएगी कुछ रीजन की वजह से। तो अगर MS लिखा रहा है तो कोई मार्कशीट मिसिंग है 10th या 12th की, MC लिखा रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिसिंग है। तो वो चीज़ आपको कॉलेज में बात करके उसको सॉल्व करा लेना है। इसके अलावा कोई और चीज़ लिखी आ रही है आपको, जैसे यहाँ पर कभी कभी G02, G03 इस तरीके से लिखा भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप ग्रेस मार्क्स मिलकर पास हो। ठीक है, तो ये तो दी बात रिजल्ट की कैलकुलेशन की, पास फेल होने की। अब बात करेंगे कि परसेंटेज आपको कैसे चेक करनी है। तो परसेंटेज चेक करने के लिए जो आपका CGPA है ये वाला, इसको आप उठाएंगे। CGPA मान लीजिए स्टूडेंट का 7.26 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो आपकी परसेंटेज काउंट होकर के आ जाएगी। जैसे इस स्टूडेंट का CGPA है 7.26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो इनकी परसेंटेज होगी 68.96। इतने परसेंट इनके इस सेमेस्टर में मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिजल्ट की कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर कोई और दिक्कत आपको अपने रिजल्ट में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। बाकी BA के भी रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, उनको देख लीजिएगा आप, और इस तरीके से उनकी भी कैलकुलेशन रहेगी। स्किल डेवलपमेंट में आपको 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम, को करिकुलर प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 33 मार्क्स चाहिए, और जो मेजर के थ्योरी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 2 क्राइटेरिया हैं, 75 में से 25 और टोटल 100 में से 33। दोनों क्राइटेरिया पूरे करेंगे तो ही उसमें पास माने जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।